भाइयों बहनों माताओं और पिताओं, मैं आसाम से आया हूँ। सीकर जिला का बहुत लोग आसाम में भी रहते हैं और अभी वो लोग बहुत शांति से रहता है, बहुत ही अच्छा से व्यापार भी कर रहा है और आसाम का विकास में भी योगदान कर रहा है। आसाम का नाम हम लोग कामरूप कामाख्या नाम से भी हम लोग जानते हो, इसलिए माँ कामाख्या आसाम में विराजमान होते हैं। मैं आसाम का पवित्र धरती से आए हूँ और राजस्थान का ये पवित्र वीरों का भूमि राजस्थान का बेटा बेटियों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाइयों और बहनों, चुनाव आ रहा है। सोमो में जो हवा मुझको देखने मिला है उससे तो मेरा मन में मैं तो पक्का निर्णय लेके जाऊंगा कि रामलाल जी जीतेगा ही जीतेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। मैं सोमू का बारे में बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। रामलाल जी ने विकास का गंगा लाने का बात किया है और स्वामी हमारा सुमेधानंद जी ने रामलाल जी के लिए बहुत अच्छा सोचा है और दोनों मिलके मेरा विश्वास है ये समूह में भाजपा सरकार आने का साथ साथ विकास का नया गंगा लाएगा, इसमें मेरा कोई संदेह नहीं है। भाइयों और बहनों, ये चुनाव का ठीक बाद हमारे लोकसभा का चुनाव भी है। आज आप लोग जानते हैं कि हमारा भारत, स्वामी विवेकानंद ने सपना देखा था कि हमारे भारत विश्व गुरु बनना चाहिए, विश्व गुरु बनेगा, लेकिन ये बोलने का बात था। लेकिन भारत सच्चे में विश्व गुरु बन सकता है, ये बात आज कोई बोलने वाला बात नहीं है। आज विश्व का सारे राष्ट्र जानते हैं कि भारत आज विश्व गुरु बनने का रास्ता में आगे निकाल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें नया भारत का सपना दिखाया था और आज नया भारत का सपना साकार होने जा रहा है। ये चुनाव का ठीक बाद प्रधानमंत्री जी का चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है। अगर राजस्थान का चुनाव में हम बीजेपी को भव्य विजय दिलाता हो तो मैं विश्वास करता हूं भारत का जनता भी इस बार 400 सीट का ऊपर देके नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाएगा। अभी अभी हम लोग सब लोग भक्ति भाव से हनुमान चालीसा सुन रहा था। आप लोग बताइए, अगर मोदी जी नहीं होते थे क्या अयोध्या में राम मंदिर बनते थे? राम मंदिर बनते थे? आज आप देख लीजिए, हमारे देश में नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, हमारे देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने, हमारा देश में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं किया राम मंदिर को बनाने के लिए, रामलाला का प्राण प्रतिष्ठा के लिए। क्या डर था? क्यों डरा रहा था? प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम एक ही था कि वहां में एक बाबरी मस्जिद होता था। भाई और बहनों, बताओ, भारत रामलाला का स्थान है कि बाबर औरंगजेब का स्थान है? आप लोग बताइए। भारत में रामलाला का मंदिर होना चाहिए कि बाबर औरंगजेब का पूजा होना चाहिए? आप लोग बताइए। सारे भारत का लोग जानते हैं कि हमारा देश में रामलाला का मंदिर होना चाहिए था, लेकिन ये कांग्रेसियों ने रामलाला का मंदिर नहीं बनाया। अगर हमारा देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनता था, वो स्थान आज भी बाबरी मस्जिद होता था,
राम मंदिर देखने का सौभाग्य हमारा प्राप्त नहीं होता था। भाई और बहनों, मैं राजस्थान को करीबों से देखता हूं, मैं नजदीक से राजस्थान को देखता हूं। थोड़े दिन पहले हमें एक सब सुना फेसबुक में, सल्तन जुदा। पहले ये सब हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुना था। किसी एक रिलीजियन का कोई अच्छा बुरा जो भी है, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी कोई बोल सकता है, हिंदू के बारे में भी लोग बोलते हैं। हम हिंदू इसको सहनशीलता से ग्रहण करता हूं और हमारे बीच में रिफॉर्म संशोधन लाने का काम करता हूं। लेकिन किसी का बारे किसी को सल्तन जुदा करने का अधिकार किसी का पास नहीं है। थोड़ा दिन पहले मैंने राजस्थान से हम लोगों ने देखा कि एक कन्हैया लाल बोल के टेलर जी था, उन्होंने कुछ फेसबुक में लिखा था, कोई लोग जाके उनका सल्तन जुदा कर दिया और वो पिक्चर सोशल मीडिया में भी दे दिया। देखो हमारा इतना हिम्मत है, हम एक हिंदू को कातिल भी कर सकता हूँ, सल्तन जुदा भी कर सकता हूँ और फिर फेसबुक में हम अपलोड भी कर सकता हूँ। ये कैसे संभव हुआ? देश में ये कैसे संभव हुआ? क्या असम में यह संभव होता था? क्या यूपी में यह संभव होता था? क्या यह मध्य प्रदेश में संभव होता था? अगर किसी का ताकत होते हैं बीजेपी शासित प्रदेश में किसी का सल्तन जुदा करने का, हम भी बराबर का हिसाब 5 मिनट में लेके दिखा देगा। हमें 5 मिनट का जरूरत है। उधर तुम्हारा सल्तन जुदा और उधर हमारा काम शुरू। हम भी जो करना है हिसाब साथों साथ बराबर कर देगा। राजस्थान में क्यों नहीं हुआ? क्या राजस्थान में जमराज नहीं आते हैं? क्या राजस्थान में न्याय नहीं होना चाहिए? ये राहुल गांधी का सरकार है, राहुल बाबा का सरकार है। अब हिंदू को सल्तन जुदा करो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल बाबा सुन लो, बाबर औरंगजेब ये दुनिया में रह नहीं पाएगा। अभी हिंदू जाग चुका है और जब हिंदू जागते हैं बाबर और औरंगजेब भी भाग जाते हैं। ये इतिहास बोलते हैं। भाई और बहनों, आज असम में, यूपी में, हरियाणा में, आज मध्य प्रदेश में किसी का दम नहीं है कोई सल्तन जुदा करने का, बात करने का। इसलिए वहां में बीजेपी शासित प्रदेश है। नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है। आप लोग खुद सोचिए, देश एक है, सेना एक है, कासब आके मुंबई में बम फुटाता है। हमारा भारत का सरकार क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान का हाथ में पारमाणविक बोमा है, हमें कैसे क्या करो, हम कंप्लेन दूंगा। हमारे पार्लियामेंट में अटैक होता है, कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करते हैं। क्या आर्मी का तब मनोबल नहीं था? आर्मी के हाथ में वो समय हथियार नहीं था? प्रधानमंत्री मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बनते हैं, पाकिस्तान दुस्साहस करते हैं हमारा भारत को हमला करने के लिए। मोदी जी ने समय खर्चा नहीं किया, तुरंत जाके पाकिस्तान में हमला किया और देश से आज आतंकवाद खत्म हो गया। आज देश में आतंकवाद दिखाई नहीं देते। क्यों? कांग्रेस का समय में ये काम क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस का समय में क्यों नहीं हुआ? क्या सेना में शक्ति नहीं था? वो समय में भी सेना में शक्ति था, लेकिन कांग्रेस को बाबर और औरंगजेब का बहुत प्यारा था, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान में जाके हमला नहीं किया। भाई और बहनों, मैं असम का सीएम बना, बहुत ज्यादा साल नहीं हुआ, 2.5 साल हुआ। जब मैंने असम का सीएम बना तो मेरा पास एक फाइल आया
कि माद्रासा स्कूल टीचर्स को सैलरी देना है। मैंने अधिकारी को पूछा, ये माद्रासा क्या होता है भाई, ये क्या चीज है? बोले साहब ये शिक्षा होता है। कौन सा शिक्षा? बोले मुल्ला बनाने का शिक्षा। फिर बोला अरे भैया, मुल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो? मुल्ला बनाने का क्या ठेका हमारा है? बोले साहब हल्ला हो जाएगा स्कूल बंद करने में। मैं बोला तभी तो मजा आएगा, बाबर औरंगजेब जब हल्ला करेगा तभी तो अच्छा मजा आएगा ना। तो ये दुकान अभी बंद करो। मुल्ला बनाने का काम सरकार का नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर बनाने का काम सरकार का होता है। मदरसा बंद हो गया, हल्ला करने वाला भी गुम हो गया, कोई हल्ला करने वाला को दिखाई नहीं दिया। हमारा संसद में डिस्कशन होते थे कि 370 धारा को खत्म करो, बोले हल्ला हो जाएगा। तो देश का गृह मंत्री अमित शाह जी ने ठान लिया कि चलो अभी बाबर औरंगजेब हल्ला करने से करने दो, लेकिन मुझको 370 धारा खत्म करना है। 370 धारा खत्म हो गया, कश्मीर में अमन और शांति आया। किसी ने हल्ला करने का हिम्मत किया? किसी ने हल्ला करने का हिम्मत किया? मैं आज जान चुका हूं, जब सब सनातन जागते हैं तब कोई बाबर औरंगजेब का हिम्मत भी नहीं होता है सनातन का साथ टक्कर लेने का। भाई और बहनों, ये भूमि दुर्गादास राठौर का है, ये भूमि छत्रपति शिवाजी का है, ये भूमि लासित बरफुकन का है। हमने औरंगजेब का साथ लड़ा था और वही औरंगजेब का साथ लड़ने का हिम्मत हमारा दिल में आज भी है, हमेशा रहेगा। यही हमारा भारत भूमि है भाई और बहन। लेकिन कांग्रेसियों का जब जब सरकार बनते हैं तब तक हमारा देश में सनातन को खत्म करने का काम होता है। रामनवमी में क्यों जुलूस नहीं निकालेगा? रामनवमी में प्रोसेशन क्यों नहीं निकालोगे? अगर देश में हर कोई कौम का जुलूस निकालने का अधिकार है, हमारा क्या वो अधिकार नहीं है? आज आप लोग सोच सकता है कि आज हमारा देश एक कदम आगे बढ़ चुका है। अभी ये देश का लोग जान चुका है कि अभी हमको विश्व गुरु बनना है और हमें आगे जाना है, अभी हमको पीछे मोड़ के देखना नहीं। भाई और बहनों, आज राजस्थान में क्या होता है? महिलाओं का ऊपर अत्याचार में, बेटियों का ऊपर अत्याचार में कारण आज राजस्थान का पूरा देश भर में चर्चा होते हैं। ये राजस्थान वीरों का भूमि है। माताओं और बेटियों का रक्षा करने का जिम्मा हमारा लोगों ने हमेशा से निभाया है। लेकिन अगर कोई सरकार माताओं और बेटियों को रक्षा नहीं कर सकता है, तब ये हनुमान जी का गदा हमें धारण करना पड़ता है। और इसीलिए आज हम आप लोगों का बीच में आके बोल रहा हूं, बहुत हो चुका है, ये कहीं भी बंद होना चाहिए। जो भी माताओं और बहनों का ऊपर अत्याचार करता है, उनका परमानेंट एड्रेस एक ही जगह में होना चाहिए और जमराज का उधर होना चाहिए, कोई दूसरा जगह में उनका एड्रेस नहीं होना चाहिए। भाई और बहनों, कांग्रेस सरकार राजस्थान में रहा, कर भी सकता था किसी ने। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने करने तो नहीं देते हो, कुछ भी करने नहीं देते हैं, काम भी नहीं हुआ और हमारा माता बहनों का ऊपर अत्याचार चलते रहे। भाई और बहनों, असम एक बहुत ही छोटा प्रदेश है, राजस्थान से मैं 3 गुना छोटा हूं। ज्योग्राफी बोलिए, इकोनॉमी बोलिए, लेकिन आज असम में बीजेपी का सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सरकार है, हरियाणा में बीजेपी का सरकार है। आप लोग गूगल करके देखिए, असम में पेट्रोल का भाव कितना रुपया है?
सिर्फ 98 रुपीज। और राजस्थान में आप लोग गूगल करके देखिए पेट्रोल का भाव कितना रुपया होता है, 108 रुपया होता है। आज यूपी का पेट्रोल का भाव आप राजस्थान का भाव का साथ कंपेयर कीजिए, हरियाणा का पेट्रोल का भाव और राजस्थान का पेट्रोल का भाव आप कंपेयर कीजिए। ना कानून है ना गरीबों के लिए न्याय है। आज राजस्थान का जो बिजली का दर है, देश का सबसे ज्यादा बिजली का दर आज राजस्थान में है। आज राजस्थान को बीजेपी ने एक बहुत ही एक सुनिश्चित योजना का तहत आगे बढ़ा के लेके गया था, लेकिन आज राजस्थान में माताओं का ऊपर अत्याचार होता है, बहनों का ऊपर अत्याचार होता है, डीजल का आज हमारे डीजल पेट्रोल में राजस्थान का लोगों को सबसे ज्यादा पैसा देना पड़ता है। बिजली का दर भी ज्यादा सबसे राजस्थान में है। भाई और बहनों, जब मेरा सरकार बना असम में, अमित शाह जी ने असम में घोषणा किया कि सरकार आएगा तो असम में हम 1 लाख युवाओं को हम लोग नौकरी देने का काम करूंगा। कांग्रेस ने बोला यह असंभव है। अमित शाह जी ने बोला कि मोदी है तो मुमकिन है, सरकार आने दीजिए, हम लोग कर लेगा। भाई और बहनों, असम एक छोटा प्रदेश है। 2 साल का अंदर मैंने 1 लाख युवा युवतियों को नौकरी दिया, एक भी कोर्ट केस भी नहीं हुआ। पेपर लीक अलग बात, पेपर लीक दूर का बात, एक कंप्लेंट भी नहीं हुआ। गरीब और मध्यम वर्ग का बेटा बेटियों को नौकरी मिला। अगले महीना हरियाणा में 55,000 लोगों का एक साथ नौकरी होगा, कोई कंप्लेंट नहीं। बीजेपी शासित प्रदेशों में युवाओं का नौकरी होता है, क्वेश्चन पेपर लीक तो दूर दूर का बात है, रिश्वत लेने का भी कंप्लेंट नहीं आते हैं। लेकिन राजस्थान में क्या होता है, हर बार आप एग्जाम करते हो, क्वेश्चन पेपर लीक होते हो, युवा युवतियों का सपना टूट जाते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। कुर्सी बसाने का काम में ही सब व्यस्त रहता है। आज हमारा वादा है बीजेपी का, राजस्थान में सरकार बनेगा, लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगा, कोई क्वेश्चन पेपर लीक का क्वेश्चन नहीं। हम कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी से हम युवाओं को नौकरी देने के लिए हम लोग काम करेंगे। भाई और